खुदा पहचान गया, हो यीशु मसीह है खुदा पहचान गया। वो आदि है, वो अंत है, वो आदि है, वो अंत है, उससे ही जीवन अनंत है। रूह खुदा से भर गई तेरा वचन, हाँ तेरा वचन। रूह खुदा से भर गई तेरा वचन, तेरा वचन दीपक है मेरी राहों का, तेरा वचन ना, तेरा वचन उजियाला मेरी निगाहों का, तेरा वचन ना, तेरा वचन। धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता, हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ पिता। आइए अब हम सब एक बहुत ही कीमती समय की ओर चढ़ेंगे, जहां आज हम अपनी प्यारी सी हमारी सीनियर रूथ माँ का स्वागत करते हैं वचनों के साथ। वी वेलकम यू रूथ माँ। आज आप हमें सबको आशीषित करें अच्छे अच्छे वचनों के साथ। आमेन आमेन आमीन आमेन आमीन आमीन। आमेन। सबको शालोम। चलो मेरी हेलो। शालोम, मेरी प्यारी सी शिलो मिनिस्ट्री की वोमेन्स फेलोशिप सब मेरी प्यारी है, परमेश्वर की बेटियां हैं। आज सबको मैं प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ, शालोम करती हूँ। और ये हमारी शिलो की जब से मैं जुड़ी हूँ, ऐसे तो मैं बहुत कलीसिया की बहुत कलीसिया से मैं घूम घूम के आ रही हूँ, बहुत मेरी वोमेन्स फेलोशिप से मैं आ रही हूँ। और सबसे प्यारी लगा मुझे हमारे शिलो मिनिस्ट्री की वोमेन्स फेलोशिप को, सबसे मेरी बहुत प्यारी हो गई है। और परमेश्वर के नाम की मैं महिमा करती हूँ। और आज प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह किया है कि उनकी अनुग्रह से हमारे शिलो मिनिस्ट्री की, हमारी महिला समिति की लीडर के द्वारा जो मुझे चुना गया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। सैटरडे आने से, सैटरडे में मुझे जब दिया जाता है मैं थोड़ा थका जाती हूँ फिर भी प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु आत्मा ही तो बात करेंगे हमारे साथ, हम तो कुछ भी नहीं है, नहीं उनके सिवा हम भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। कि तो आत्मा का ऊपर सब मैं छोड़ दी कि प्रभु आत्मा आप ही बात करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। प्रभु की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी हम थोड़ा वचन में जाएंगे। और हमारी शिलो मिनिस्ट्री पहले मैं बहुत और एक बार मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की महिमा हो। हम वचन में जाएंगे कि हमारे जोड़ शिलो मिनिस्ट्री का जो हमारे वोमेन फेलोशिप की जोड़ का बारे में थोड़ा आज हम डिस्कस करेंगे। प्रभु ने जो मुझे वचन दिया है वो वचन में हम जाएंगे। हम देखेंगे यशाया उसका 34 का 16, यशाया उसका 34 का 16 में कोई जरा मुझे पढ़ने में सहायता कीजिए। यशाया उसका 34 का 16। यशाया उसका 34 का 16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। आमीन आमीन। आमीन। कोई उड़िया में थोड़ा पढ़ दीजिएगा। जिसाया 34 ର 34 16। 16।
ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଠ କର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ, କେହି ଆପଣା ସଙ୍ଗିନୀ ବିହୀନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛି। ଆମେନ୍। आमेन। आमे गोटे सेकंड प्रार्थना करमा। आमेन। धन्यवाद प्रभु, तुम नाम रो धन्यवाद कुछ मंगलमय परमेश्वर वाक्य तुमरी अटे प्रभु। प्रभु तुमर दासी को तुम्हें बाबा मनोनीत कर ठिया कर प्रभु। मोर कौन सी योग्यता उत्तमता धार्मिकता मोर कौन सी नहीं पिता, वाक्य तुम्हारी अटे। तुम्हारी वाक्य को पवित्र आत्मा तुम्हें भांगी परिवेषण कर को परितृप्त कर बापा नूतन से अनुभूति आम को आज तुम्हें दे बापा तुम्हें साहाଯ୍य कर। प्रार्थना सुनी धन्यवाद करी यीशु का नाम में प्रभु मांगू अच्छी। आमेन आमेन Amen. ये पुस्तक से हम ये सीखते हैं कि तुम लोग परमेश्वर की पुस्तक से, सदा प्रभु का पुस्तक परमेश्वर की पुस्तक से, वचन से तुम क्या करो। उड़िया में लिखा है अनुसंधान करो, और हिंदी में क्या लिखा है ढूंढ कर पढ़ो। ढूंढ कर पढ़ो। यारो ढूंढ कर पढ़ो। और ये हमारी फेलोशिप ये परमेश्वर की इच्छा से हुई है, किसी की इच्छा से नहीं हुई है ना। हमारी ये फेलोशिप, हमारी ये जॉइंट, हमारी ये जोड़ ना, ये परमेश्वर से हुई है। और ये लिखा गया है कि हमारी फेलोशिप का लिए, हम सब का लिए ये वचन है, मेरे लिए भी वचन है, हम सब का लिए कि परमेश्वर के वचन को ढूंढ कर पढ़ो। क्यों ढूंढ कर पढ़ेंगे? उनकी अनुसंधान करो। और इसमें से जो लोग जुड़े हैं, आज इकट्ठा हम लोग जो हुए हैं, कोई भी अनुपस्थित नहीं रहेगा। कोई भी इधर से हिलेगा नहीं, टिलेगा नहीं। हर दम, हर दिन की ये मैसेज है हम लोग उनका लिए कि कोई भी अनुपस्थित करने लगा। 16 में इनमें से एक भी बात एक ही बात बिना पूरा हुए ना रहेगा। जो हमें आज प्रभु ने जो वचन हमें देते हैं, रोज रोज हमारी महिला समिति की, हमारी बेटियों के द्वारा जो प्रभु ने वचन देते हैं, कोई भी यहाँ से अलग नहीं होगा, अलग नहीं होता भी, और अलग भी नहीं होगा। क्योंकि यशायाह बोलते हैं कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने ये बोला है कि जो हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु के नाम से, उनका आत्मा हम लोग को इकट्ठा किया है। ऐसा लिखा है। मेरा मुख के द्वारा ना ये आज्ञा दिया गया है कि उसी की आत्मा उन्हें इकट्ठा किया है। हालेलुया Hallelujah. इकट्ठा ऐसा नहीं होते हैं जब तक पवित्र आत्मा हमें नहीं बुलाया, जब तक वो हमें आकर्षित नहीं किया, हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। आज मुझे जोड़ना यहाँ से 4-5 साल हो गए ना, शायद 5 साल हो गया मुझे जुड़े हुए, और प्रभु ने मुझे अभी भी अलग नहीं किया। जो जो जुड़ते हैं कोई अलग नहीं होने का लिए नहीं, जुड़ने का ना, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें बुलाया है, पवित्र आत्मा ने हम सबको इकट्ठा किया है। उसीलिए एक से और एक कोई भी अलग नहीं होगा। उसीलिए वचन में लिखा है, वचन को ढूंढ कर पढ़ो, वचन को ढूंढ कर पढ़ो, अनुसंधान करके तुम पढ़ो। वचन को ऐसा पढ़ा नहीं जाता, खामखियाली कोई नहीं पढ़ सकता। वचन को ढूंढ कर पढ़ो। क्या ढूंढेंगे हम वचन में? हमें क्या मिलेगा और क्या मिलता है? क्यों?
वचन को जो हम ढूंढ कर पढ़ते हैं तो हमें हम क्या मिलता है? हमें बहुत से आशीष मिलता है। वचन को हालेलुया। ढूंढ कर पढ़ते हैं तो हमें नया रिवलेशन मिलता है। वचन को ढूंढ कर जब पढ़ते हैं नया प्रकाशन आता है। या यस। वचन में जीवन है और वचन सच्चा है, इसीलिए हमें ढूंढ ढूंढ कर हम पढ़ता है। वचन को जो हम पढ़ते हैं नया हमें क्या स्वर्ग की निगूढ़ विषय हमें मिलता है। वचन को ढूंढ कर जब तो हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमारा वचन जिंदा है। जितना वचन को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे, क्योंकि वचन हमारा लिए एक समुंदर की तरह है। हम जितना गहराइयों में घुसेंगे उतना हमें क्या मिलता है? नया स्वर्गीय आशीष हमें मिलता है, नया ताकत मिलता है। हमें युद्ध करने के लिए, शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमें सामर्थ्य मिलता है। वचन में सामर्थ्य आता है प्रियो, उसीलिए ढूंढ कर पढ़ो लिखा गया है। हम जितना ढूंढेंगे, लिखा गया ना, तुम ढूंढो तो पाओगे। वचन में लिखा है कि तुम ढूंढो तो पाओगे। हमें ढूंढना, आमेन। सच्चाई को ढूंढना है। जो भी अब तक जो उद्धार नहीं पाया आपको, जब वचन को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं सचमुच तुरंत उद्धार हम उद्धार को पा लेते हैं। वचन ऐसा नहीं है, वचन बात करता है। वचन बात करता है, जैसे कि साम उसका 119 का 130 में लिखा है कि वचन खोलने से क्या होता है? प्रकाशन आता है। वचन को जब खोलते हैं प्रकाशन, नया नया प्रकाशन है। जब तक एक व्यक्ति ने यीशु को प्यार नहीं किया, वचन को प्यार नहीं किया, उसका जीवन में कोई फल नहीं है, अंधकार ही है। हमें वचन हमें क्या करता है? हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का पास हमें ले जाता है। वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमें पवित्र करता है। वचन में क्या नहीं करता? वचन में परिवर्तन कर देता है। एक दुश्मन भी परिवर्तन हो जाएगा वचन में। आमेन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और हमें इस तरह उसको हमें अनुसंधान करके या ढूंढ ढूंढ के पढ़ो, हमारे भलाई का, हमारे परिवार के भले का, हमारे बच्चों का, हमारी कलीसिया का, हमारे सीलो फेलोशिप का, हमारे सीलो महिला समिति का लिए हमें ढूंढ कर पढ़ना है। हम इधर उधर मिलावट नहीं करेंगे, जो सच्चाई उसको हमें जानना है। प्रभु हमें हमारा जीवन में, हम सबके जीवन में वो अपने आप को भी प्रकाश करेंगे। वचन ही जीवन है, वो ये बीज है, वो ये हमारा यीशु मसीह है। तो हमें कितना ने उनको ढूंढना चाहिए। मरियम ने बड़ी प्यार से ढूंढने लगी, वो मिला कि नहीं? उसको मिला, वो ढूंढने लगी पागलों की तरह। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढने लगी पागलों की तरह, और उस दिन उसको मिला। और सोमिरोनिया स्त्री जो यूहन्ना उसका 4 अध्याय में लिखा है, वो क्या ढूंढती थी? वो प्यासी खाली थी, खाली प्यास था उसका, सांसारिक प्यास था उसका। मगर उसने आत्मिक वो जल उसको पाने का बाद और उसने रह पाई। ओ क्या उसका जीवन में नहीं मिला उसको? बस उसका संगति से अलग नहीं रह पाई, उसने स्वर्गीय संगति से वो अलग नहीं रह पाई और दौड़ी। उसने क्या करने के लिए दौड़ी?
सही संवाद, यीशु मसीह के जीते हुए पुनरुत्थान की संवाद, यीशु मसीह को उसको प्रचार करने का संवाद उसको मिल गया था और चारों तरफ दौड़ने लगी मैं प्रभु का वचन कहने के लिए उसको। हालेलुया। तो मरियम के जीवन ऐसी ही थी, आज हमारे जीवन में ऐसा ही रहना चाहिए। वचन खाली रखना नहीं है, उसको ढक के रखना नहीं है, सजा के रखना नहीं है, उसको झाड़ झूड़ कर हरदम साफ सुथरा करके दिन दिन प्रतिदिन उसको हमें क्या करना है, वचन को अनुसंधान करना है, क्या लिखा है, क्या और है, और आमीन, डीपली क्या आमीन। है, हालेलुया। क्या उसको मुझे मिलेगा, क्या मैं अधूरा रह गई हूँ? हमारे फेलोशिप को कोई भी अलग नहीं कर सकता। सही समय पर वही 4 यस, बजे हम हालेलुया। लोग जुड़ जाते हैं। या ये जोड़ को, ये संगति को कोई अलग नहीं करे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जुड़ा है, पवित्र आत्मा हमें एकत्र, उसके लिए वही पवित्र आत्मा का मैं महिमा करती हूँ जो खींच के हमें लाके जोड़ते हैं। क्यों ना, हम लोगों को खाते खाते 3, 15, 20 हो जाता है रोज, और लेटने का समय नहीं रहता। कभी कभी मैं बैठ पाऊंगी नहीं पाऊंगी, शरीर कभी कभी साथ देता है नहीं देता है, कभी कभी सो लेटे लेटे में वचन सुनती हूँ, लेटे लेटे में वर्शिप सुनती हूँ, मगर मैं जोड़ती हूँ, मगर मैं अलग नहीं रहती। मैं मेरी कान को आवाज को सुनते, वर्शिप को, वचन को, हालेलुया। मुझे आत्मा ने मुझे खींचते हैं, मेरे आत्मा एक आत्मा को हालेलुया। आज हम जुड़े हैं, पवित्र आत्मा हमें खींचा ही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हर हम देखेंगे इसमें कि जो वचन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, क्यों पाप स्वीकार करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने मत्थयु 3:5 में, कोई जरा पढ़, जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ दीजिएगा। मत्थयु 3:5 में किस तरह हो, एक व्यक्ति ने कैसा वचन सुनते सुनते अपना पाप को स्वीकार करने लगा। वचन ऐसा ही है, पूरा हमें बदल देता है, पूरा बदल देता है। यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग उसके पास निकल आए और क्योंकि अपने आगे पढ़ू माँ। हाँ, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। बस उतने ही रहते। यहाँ देखते हैं जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने जंगल में वो प्रचार कर रहा था। जंगल में उसने क्या कर रहा था, घोषणा कर रहा था, स्वर्ग की घोषणा कर रहा था, आने वाला यीशु मसीह का लिए घोषणा कर, मन फिराओ तो राजा सो निकट, स्वर्ग का राज निकट है। प्रियो, कोई उसको नहीं देखा था, मगर जंगल से उसने आवाज घोषणा कर रहा था और लोगों ने उसका पास दौड़ने लगे। यस, हालेलुया। और उसने जब प्रचार करता था, वहां से कई लोगों ने जाके तुरंत अपना पाप को स्वीकार करने लगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। जो वचन कितना ने अंदर में काम किया होगा, और वचन कैसा है तब, जो प्रभु को नहीं जानते थे, ऐसे लोगों ने सुन के उसने अपना पाप को उसने स्वीकार करने लगा। वचन हमें क्या करता है, पढ़ने से, सुनने से हमारा पाप को हमें स्वीकार करने के लिए इच्छा होता है, मन में आग्रह होता है कि हमारा अंदर का वो सब कमजोरियों को हम देख पाते हैं वचन में। प्रियो, वचन एक मिरर है,
ना। संसारिक मिरर से हम हमारा शरीर का बाहर को हम देखते हैं, मगर हमारे स्वर्गीय मिरर को जब हम देखते हैं तो हमारा अंदर को हम देख पाते हैं, सभी Yes, कभी घटी hallelujah. को, सभी कमजोरियों को, सभी दुर्बलता को कई कई हम लोग छिपा के जब रखते हैं तो वो तुरंत हमारे आंखों में दिखाई देता है। तब हमें लगता है कि नहीं, अभी तुम मन फिराओ, समय आग हो गया है। क्यों? उस दिन वचन सुन के उन लोग तुरंत क्या क्या मन फिरा या नहीं लिखा, अपना पाप को स्वीकार करने लगे। और हम जब वचन को पढ़ते हैं तो यीशु को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। Amen, hallelujah. वचन हमें जीवित कराता है ना। अब वचन पढ़ते हैं तो हमारे शिलो महिला समिति फेलोशिप को जोड़कर हमें क्या करता है, विश्वास की प्रेम की जोड़ से हमें अलग Amen. नहीं कोई करता, Amen. एक Amen. करके हमें जोड़ता है वचन। Hallelujah, नित्य hallelujah. नित्य हमारे ये वचन, हमारी वर्शिप, हमारे ये मिलना प्रभु की है, प्रभु से है। हाँ? और हमें आनंद मिलता है, शांति मिलता है, खुश लगता है हमें। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और लिखा गया है यिर्मयाह उसका 2:31, यहाँ लिखा गया है कि इसमें पूरा है, और फिर पढ़ तो। और एक बार तो यशायाह 34 का 16 पढ़ी जाता है, तो नहीं पुराना कि कोई भी हमें वहां से अलग नहीं कर पाएगा। और यहाँ लिखा है कि पढ़ेगा यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना एक रहेगा। भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। वो क्या होगा? वो सब पूरा होगा, सब सफल होगा। Amen, I receive. Amen, I receive. यिर्मयाह उसका Amen, I 2:31 में ऐसा ही लिखा है कि वो जो कुछ भी, यिर्मयाह उसका 2:31 में थोड़ा पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 2:31। यिर्मयाह की किताब अध्याय 2:31, यिर्मयाह अध्याय 2:31। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इस्राएल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है कि हम तो आजाद हो गए हैं, इसलिए तेरे पास फिर न आएंगे? हाँ, वचन क्या बोलता है, मैं बुला रहा है। यह उड़िया में बढ़िया लिखा है, हे वर्तमान कालर लोको मने तुम्हें मने सदा प्रभुकर वाक्य को आलोचना करो, डिस्कस करो। वचन खाली पढ़ना नहीं है, उसको हमें क्या करना है, वचन को लेकर बातचीत करना है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। किस किस का घर में कितना कितना है मैं नहीं जानती, जरूर मेरा सिलो की मेरी प्रभु की बेटियों का घर में होता है, मैं विश्वास है मेरी, हमारे घर में भी होता है। जब मेरा बेटा अभी 2-3 साल पहले एक वो बोल के जाता था ऑफिस में, मम्मी और बहू को, हम दोनों को बोलते थे कि तुम दोनों भाई देखो, तुम लोग ये वचन पढ़ के रखो, तुम लोग डिस्कस करके रखो। जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो हम शाम को जो हम फैमिली प्रेयर करते हैं तो उसी से मैं तुम दोनों को पूछूंगा। वचन की डिस्कस, वचन की आलोचना, हम कितना बातें करते हैं, क्या क्या बातें, क्या प्रभु को भाता है? प्रभु को छोड़ के, वचन को छोड़ के हम ज्यादा हम संसारी बातों में लिप्त रहेंगे तो प्रभु को पसंद नहीं है, वो संतुष्ट नहीं होता। हम जितना उनका वचन को हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, आलोचना करते हैं, तो परमेश्वर की हम संतुष्ट हमारे ऊपर उनका होता है। और ये वचन को हमें किस तरह हमें उसको पहनना है, किस तरह हमें
उसको पढ़ना है, किस तरह हमें डिस्कस करना है। हालेलुया। और हमें क्या होता ना, बच्चन हमें अलग, किससे हमें अलग नहीं करेगा। यिर्मयाह उसका 1:12 में लिखा है, पढ़ तो ठीक है। यिर्मयाह उसका 1:12 में बहुत सुंदर वचन है, आप लोग जानते होंगे, फिर भी परमेश्वर ने वचन मुझे दिखा रहे हैं। यिर्मयाह 1:12। हाँ, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता तुम्हें है, ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं जागरूक सदा जागृत हूँ। उसीलिए वचन को पूरा Amen. करते हैं, माने वो सदा जागृत जगे हुए हैं। हमारे लिए जो भी वचन हमें दिया है, वो सब भर्स को हमारा जीवन में उसने पूरा करता है। Amen. वो ही पूरा करता है। उसीलिए हम लोगों ने भी वो वचन को अपने अपने बच्चों के लिए हम, और एवरी फ्राइडे हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं। हम लोग वचन का वचन भी हमारे बच्चों Amen. का जीवन Amen. में होता है, हम लोग देखते हैं। प्रभु की महिमा हो ये वचन से। हालेलुया। Amen. Hallelujah. प्रभु हालेलुया। Amen. और Amen. और यशायाह उसका 8 का उसका थोड़ा कोई पढ़ 20 में थोड़ा पढ़ दीजिए। 8:20, यशायाह उसका 8:20। यशायाह Yesaya. उसका 8:20। हाँ, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वो लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले, तो निश्चय उनके लिए पो ना फटेगी। वो ना फटेगी, मैं अरुणोदय नहीं। व्यवस्था का वो प्रमाण वचन, हमारे प्रभु के वचन प्रमाण है, सफल होगा, पूरा होगा। प्रमाण वचन को तुम क्या करो, उसका खोज करो। प्रमाण वचन का उसको तुम खोज करो। और जो वचन को लेकर जब बात नहीं करता, वचन के अनुसार जो ना बोले, निश्चय उसका लिए उसका ऊपर में अपो ना फटेगा, माने अरुणोदय नहीं। Hallelujah. वचन के अनुसार जो वचन दिखा के वचन के अनुसार जब हम नहीं बोलते हैं, तो उसका ऊपर पो फटेगा नहीं। उसीलिए व्यवस्था का प्रमाण वचन को हमें क्या करना है, खोजना है। Amen. Amen. प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हम उसीलिए ढूंढना चाहिए, उसको अनुसरण करना चाहिए, उसको पाठ करना चाहिए, उसका आलोचना करना चाहिए, उनका वचन को सुनना चाहिए, आत्मा की बस में रहना चाहिए, प्रभु को भय मानना चाहिए, प्रभु को प्रेम करना चाहिए। मिनिस्ट्री हमारे शिरो मिनिस्ट्री की वोमेन्स फेलोशिप, हम एक दूसरे से जैसा प्रेम में रहेंगे तो जरूर ये जोड़ अलग नहीं होगा। Amen. Amen. Hallelujah. सबसे हमारा वचन का नाम है प्रेम, बहुत बड़ा नाम है प्रेम। Amen. और वो प्रेम हमें सिखाता है, उनका खुद का वो प्रेम हमें सिखाता है, कैसा हम इकट्ठा, कैसा हम जोड़ के रहेंगे, कैसा मिल के रहेंगे, कैसा एक दूसरे के लिए बोझ बनकर प्रार्थना करेंगे। पौलुस ने प्रचार किया, प्रचार करने का बाद, अभी उसको मैं नहीं खोल रही हूँ, पौलुस ने प्रचार करने का बाद उसने और क्या किया, जहां मैं प्रचार किया हूँ, जिसका घर में गई हूँ, जिससे मैं प्रचार किया हूँ, थोड़ा चलूं तो मैं देखूं वो आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ना वो पीछे है, वो कैसा उसका जीवन है।
प्रियो, मैं तो थोड़ा याद नहीं आता, प्रेरित पुस्तक में वो वचन लिखा है, मैं थोड़ा देखूं। मैं तो प्रचार किया था, मगर मैं थोड़ा ढूंढूं। हाँ प्रियो, मिल गया, प्रभु की महिमा हो। प्रेरित पुस्तक उसका 15 का, प्रेरित पुस्तक 15 का 36 में हम देखेंगे, 36 में 36 में देखेंगे, 15 का 36 जो पढ़ो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रेरितों प्रेरितों के का काम, पढ़िए पढ़िए। 15 का 36। प्रेरितों उसका 15 का 36। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वो कैसे हैं। वो कैसे हैं? प्रभु का वचन खाली बोलने से नहीं होगा प्रियो, वो कैसे हैं? हम लोग तो प्रचार कर दिया, फोन पर पूछते हैं कि नहीं आप कैसे हैं, जा नहीं सकने से भी ना। पौलुस ने बोलता है, बरनबा को बोलता है, चलो तो जहां जहां हम लोग को प्रचार किया है, आओ चलो वहां पर जाएंगे, भाई लोग उनको पूछेंगे आप लोग कैसे हो, सही हो। हमारे सिलो में हमारे पास्टर हमारे सिखा और हमारे लीडर है, और वो लोग जहां जहां भी प्रभु का वचन लेके जाते, जो जिस एरिया में जाके, फिर तो उनका अच्छाई बुराई क्या है वो और एक बार जाके पूछते हैं। लोग जानते हैं वचन उनका जीवन में काम किया है कि नहीं, देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन हमें ये सिखाता है, हमें वचन ये सिखाता है, उसीलिए वचन खोलने से प्रकाश आता है। जब वचन बिना हम बात करते हैं तो पो फटेगा नहीं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रियो, हम और एक वचन में जाएंगे कि हम एक एक घर है ना, हम सब एक एक अलग अलग घर है। एफिसियोस का हालेलुया। तो एफिसियोस का देखेंगे 2 का 21 और 22, 21 का 22, एफिसोस का एफिसियोस का 2 का हाँ 21 और 22। हाँ जिसमें सारी रचना हाँ एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। सब कड़ा जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ हम बनाए जाते हैं प्रियो ना, एक साथ हम बनाए जाते हैं, जिसमें सारी रचना यानी सारे घर, एक एक घर एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर हम बनती जाते हैं। हमारे प्रियो, हमारे शिलो मिनिस्ट्री की, हमारी वोमेन्स फेलोशिप की, हम एक जो है ना, हम एक एक घर है, हम एक एक घर है। हम क्यों जोड़ते हैं कि हम एक घर नहीं, सभी घर मिलकर हम लोग प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनने का लिए जोड़ है। आमेन, आमेन, मेरा बच्चा ये सिखाता है, आमेन, जिसमें सारी रचना, सारे घर एक साथ हम मिलके हम प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब पवित्र मंदिर बन जाते हैं
तो पवित्र मंदिर कैसा होगा ना? ये पवित्र मंदिर, क्योंकि हम एक एक घर है और हम है परमेश्वर की मंदिर है, हम ही उसकी घर है, हम ही उसकी भूमि है। प्रभु की महिमा हो ये सारे ये वचन से। हालेलुया, हालेलुया। एब्री उसका 3:6 में थोड़ा हम देखेंगे। एब्री पुस्तक उसका 3:6 में थोड़ा देखेंगे। इब्रानियों हाँ, इब्रानियों 3:6। हाँ। परंतु मसीह हम्म, पुत्र के समान हम्म, परमेश्वर के घर का अधिकारी है हम्म, और उसका घर हम हैं। हम्म, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। वीर रहे। लिखा गया है कि पर यीशु ने अपना पिता का घर में जैसा वो फेथफुल था ना, फेथफुल ऊपर में थोड़ा देखेंगे तो हाँ, पिता का घर में यीशु ने फेथफुल थे। हमें भी यानी यीशु यानी वचन में भी हमें फेथफुल होना है। एक दूसरे का साथ हमें भी विश्वस्त यानी फेथफुल हमें होना है। और प्रभु में जो हमारा जो हिम्मत, जो भरोसा, हमारा घमंड क्या है आज? क्या है कि हमारा घमंड प्रभु में हम है, प्रभु को हम जानते हैं, यीशु को हम प्यार करते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं ना। हमारा घमंड क्या है? फेथफुल होना। हमारा घमंड क्या है? भरोसा ऊपर हमें विश्वास करके भरोसा। हमारा यीशु मसीह हमारा हालेलुया। भरोसा है। ये भरोसा मेरा घमंड है कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु भी मेरा भरोसा है, मेरा घमंड। तब जाकर यहाँ लिखा गया हम तो उनका घर है, ऐसा लिखा ना। पढ़ा पीछे कपड़ा। पर मसीह पुत्र की न्याय उसके घर का अधिकारी है। विश्वस्त होंगे तो फेथफुल होने तो हमें अधिकार हमें भी मिलेगा। उनकी सारी अधिकार जो परमेश्वर का पास था अपना पुत्र को दे दिया, क्योंकि पुत्र में संतुष्ट था। उसलिए पिता का घर में वो विश्वस्त था। हमें भी हमारे वचन में, हमारा यीशु मसीह में, हमारे फेलोशिप में हमें कोई विश्वस्त चाहता है परमेश्वर ने। आमेन, हालेलुया। और उसीलिए हमें अधिकार किया है परमेश्वर ने। लिखा गया है और उसका घर हम है। जब हम सारे घर मिलकर हम इकट्ठा जो पवित्र मंदिर बनने के लिए जो तैयार करते हैं अपने आप को प्रभु, वही घर तो हम ही है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हमारे घमंड हमारे प्रभु है, हमारे घमंड हमारा भरोसा है। तब तो मैं उनका घर हूँ। हालेलुया, सही बात, हालेलुया। प्रभु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। तब तो हमें वो प्रभु को भरोसा करके अंत तक ये आशा की घमंड पर, ये भरोसा की घमंड पर अंत तक दृढ़ता से हमको स्थिर रहना पड़ेगा। तब जाकर प्रभु बोलता है तुम तो मेरा घर हो गए हो, और कहाँ जाऊं, तुम तो मेरा घर है। हालेलुया। क्यों? कैसे ढूंढना है ये सत्य है कि नहीं, ये है या नहीं। प्रेरित पुस्तक उसका 17 का 11-12 थोड़ा हम देखेंगे मेरे बच्चों। प्रेरित पुस्तक उसका 17 का 11-12। प्रेरित उसका 17 का 11 और 12। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसीलिए हाँ, बस उतना ही पढ़िए।
हाँ 11 पढ़िए। हम देखते हैं यहाँ बेरियों के लोग जहां पर एक सुरक्षा का स्थल था, पौलुस और सीला के लिए सुरक्षा का स्थल था। जब बेरियों में पौलुस और सीलास ने पहुंच गए और वहां जाके प्रचार करने लगे, और बेरियों के लोग यहूदियों के लोगों से अच्छी भले थे। 11 में लिखा गया ये लोग तो थिस्सलुनीयों के यहूदियों से भले थे, सुशील थे, उड़िया में लिखा गया है। ये भले लोग थे क्योंकि ये लोग ढूंढना शुरू कर दिया। हालेलुया। देखिए ये लोग, उन्होंने वचन सुनने के बाद यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया। वचन पाठ कर रहे हैं पौलुस और सीला, और ये लोग सुन रहे हैं और बड़ी ये वचन को लालसा से ये लोग ग्रहण किए। ग्रहण करने का बाद हम देखते हैं प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। जब तक हम वचन को ढूंढेंगे नहीं, जब तक लिखा गया प्रतिदिन ना, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहें कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं, हम सच्चाई को कैसे जानेंगे? क्योंकि हमारा वचन झूठा नहीं है, कोई मिलाव नहीं है उसमें, क्या ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। सही वचन, पवित्र वचन है, परमेश्वर की वचन है। और वो लोग ढूंढते रहे पवित्र शास्त्र से, वो लोग दिन प्रतिदिन वो लोग उसको पाठ करते थे। पाठ करने से हमें हमारा क्या होगा? हमारा आत्मिक आंख खुल जाता है और उस स्वर्गीय प्रकाशन को और निगूढ़ विषय को हम समझ पाते हैं। वचन हमें दिखाता है, खाली सुनने का लिए नहीं, पढ़ने का लिए नहीं, उसको हम ढूंढना भी है। वचन में हमें नहीं बोलते, हम नहीं बोलेंगे कि वचन सही नहीं है। हमारा वचन सही है, सत्य है, पवित्र है। हमारा वचन आग में ताया गया वचन है, परीक्षा वचन है। ये वचन को परीक्षा किया गया है, 7 बार उसको परीक्षा आग में जलना पड़ा। फिर भी ये लोग प्रत्येक दिन लोग पाठ करते थे और ढूंढते थे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बात थोड़ा सा जाएंगे। प्रेरित उसका 8 का 27 और 39। प्रेरित उसका 8 का 27 39, 27 से 39 नहीं पढ़ेंगे, मगर मैं बोलते एक नपुंसक था, उसको खोजा बोला जाता ना, खोजा है, और उसने यरूशलेम मंदिर से आ रहा था, उसका वर्शिप करके वो आ रहा था, और आते वक्त उसने वचन को, व्यवस्था वचन को पाठ करके आ रहा था। ऐसा ही लिखा है, पाठ करके आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था, क्यों कि क्या पढ़ रहा है, क्या समझ पा रहा, नहीं जानता था। और उसने पाठ करके आता था। वो कौन सा पुस्तक? यशाया नबी का पुस्तक को पाठ करके आ रहा था। तो 8 का 27 से 39 तक समझ नहीं पाता था, मगर पाठ करता था। हम समझे ना समझे, मगर हमको रोज हमको पाठ करना होगा, पढ़ना होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। समझाने वाला होली स्पिरिट है, वो हमें समझाएंगे। आमेन। और उसको फिलिपो को परमेश्वर बताया कि
अरे दौड़ो फिलिप, दौड़ो दौड़ो, वो बच्चा, वो लड़का आ रहा है, देखो देखो, उसका रथ में चढ़ जाओ, चढ़ो। और दौड़ के गया फिलिप ने, परमेश्वर की आज्ञा पालन करके, और उसको पूछ रहा है, अरे बाबू, जो वचन तुम पढ़ रहे हो, यशायाह नबी का पुस्तक, तुम समझ पा रहे हो? उसने बोल रहा है, मुझे कोई नहीं समझाने से मैं कैसा समझूंगा। मुझे नहीं समझाने से मैं कैसा समझूंगा। प्रेरित तो उसका 8:31। हाँ, 30 से पढ़ेंगे। हम्म। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी उसे है? क्या समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वो चढ़कर रथ में चढ़ के पास बैठे। और फिर उसने भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, जो मेरा यीशु मसीह का बारे में पूरा लिखा है, और उसने उसको समझाने लगा। उद्धारकर्ता का बारे में लिखा है, वो समझ नहीं पा रहा था। और जब समझाने का बाद वो समझ के तुरंत बोला कि नहीं, नीचे लिखा है, तुरंत बोला, यहाँ क्या थोड़ा सा पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने का दे। पानी होगा। प्रियो, वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मगर हमें क्या सिखाता है? तुरंत हमें बपतिस्मा लेने का ले लियो, हमें उत्साहित पवित्र आत्मा करते हैं, क्योंकि उसका वो वचन उसका जीवन में काम किया। उसने पानी ढूंढा, क्या थोड़ा सा पानी यहाँ मिलेगा? होगा मेरे बपतिस्मा का लिए, क्यों नहीं होगा? तुम विश्वास करोगे तो होगा। क्यों? और तब वो बपतिस्मा लेने के बाद फिलिप ने उज्जवल हो गया। कहाँ चले गया? फिलिप दिखाई नहीं दिया, अंतर्धान हो गया, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा लाए थे। और उसने अपना खुश आनंद से उसने वापस चले गया। वो प्रिय वचन हमें क्या नहीं करता, क्या नहीं करता। ये मेरे जीवन की एक गवाही है, सच्ची गवाही है। ये स्टोरी, ये पाठ, ये भजन को पढ़ने का स्टोरी मेरा जीवन में है। मेरे जीवन में ये वचन मुझे नया बनाया है। मेरे प्रियो, बहुत साल की बात, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे मेरे बच्चे छोटे। मैं सोई थी, मैं एक आवाज मुझे मिला। मैं 2 बार मेरे प्रभु की आवाज मुझे मिला है, अब तक और नहीं मिला कि मुंह की आवाज। वचन तो पढ़ती हूँ, जरूर वचन से प्रभु ने मुझे बात करते हैं, मगर ऐसा आवाज आया कि तुम पढ़ो, मुझे पढ़ो। मैं समझ नहीं पाई, मुझे पढ़ो। सुबह मेरा हस्बैंड से मैंने बोला, सुनिए ना, आज मैं एक आवाज मुझे मिला, वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम मुझे पढ़ो। वो भी बोल रहे हैं, वो भी समझ नहीं पाए, फिर मैं भी समझ नहीं पाई। उसी समय में उद्धार को मैं नहीं पाई थी। यीशु नाम तो जानती थी। प्रियो, मेरे एक प्रिय था एक चीज मेरे जीवन में, कि बहुत पुस्तक में, स्टोरी पुस्तक में पढ़ती थी, जो मुझे उधार नहीं दिया, जो मुझे बदलाव नहीं किया, जो मेरे जीवन का बारे में नहीं बोलता था, वो पढ़ती थी। एक खुशी से मैं स्टोरी बुक पढ़ती थी। मेरा घर में 1000 तक वो स्टोरी बुक था। 1000 स्टोरी बुक को मैं संभाल के, मैं कार्टून में भर के 15 दिन में, 20 दिन में उसको साफ करके मैं रखती थी। और उसी समय मुझे प्रभु ने बातें किया कि तुम मुझे पढ़ो। मैं समझ नहीं पाई, चले गया, 1-2 साल चले गई। परमेश्वर ने मुझे और एक बार मुझे बोला, मुझे पढ़ो। मैं फिर भी मैंने समझ नहीं पाई। और एक दिन मैंने देखा कि मैं सोचा मन में कि ये मेरा स्टोरी बुक को थोड़ा मैं साफ करूं,
बहुत दिनों से साफ नहीं किया। और जब मैं साफ करने के लिए गई, प्यारों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरी माँ लोग, सब कोई, उसमें स्टोरी बुक नहीं था, वो मिट्टी पूरा हो गया था, पूरा वो कार्टून, हालेलुया। वो स्टोरी बुक, मेरा सब कुछ उसमें नहीं दिख रहा था कुछ, मगर पूरा वो नीचे से ऊपर तक मिट्टी हो गया था। जो बोलते हैं वही मिट्टी बोलते हैं ना, वो मिट्टी लग के पूरा वो टाइट होके पूरा सीमेंट पे लग गया था। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हैं। वो समय कभी भी मुझे याद करने से लगता है मैं बहुत काफी और देर कर दी, बहुत देर कर दी मैंने, ऐसा लगता है मुझे। और उस दिन मुझे प्रभु का वो वर्ड जो मुझे 2-3 साल पहले मुझे कहे थे कि तू मुझे पढ़ो, जब मैं पढ़ना शुरू की, प्रकाशन मेरे जीवन में आने लगा, वो लोग फूटने लगा मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा। जो कुछ भी परमेश्वर की संतुष्ट का विषय मेरे जीवन में नहीं था, धीरे धीरे वचन पढ़ने से मुझे नया नया रिविलेशन, नया नया बात, नया नया शिक्षा, नया आनंद, नया जीवन मैं पाने लगी धीरे 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 धीरे। और मुझे कोई भी देखता था तो बोलते थे ये आगे वाली नहीं है, ये पहले वाली वो नहीं है, ये दीदी पहले वाली नहीं है, ये मामी पहले वाली नहीं है। बच्चे बोलते थे पहले वाली मेरी मम्मी ने। एक नया प्रभु ने मुझे बना दिया, मुझे बच्चन। प्रियो, आज जो बच्चन मेरे जीवन में है, मरते दम तक वो मेरा जीवन में वो रहेंगे। और ऐसा मुझे प्रेम सिखाएं कि हमारी सब सिलो की सब हमारी वोमेन्स फेलोशिप का साथ मिलाते रहें, सभी से मिलाते रहें मुझे प्रेम से, और मुझे आगे बढ़ाते जाएं। वचन पढ़ने से उस दिन वो तुरंत क्या बोला, समझने का बात क्या बोला कि मुझ पानी है यहाँ बपतिस्मा लेने का लिए, क्यों नहीं पानी नहीं है, तुम विश्वास करोगे तो पानी है तो बपतिस्मा ले पाओगे। वचन कितना हमें बदलाव लाता है हमारा जीवन में। और अभी मेरा वचन ही मेरा खाना हो गया है, मेरा वचन ही मेरा वो पानी हो गया है। मैं कितना समय तक मैं बैठती हूँ मैं भी नहीं जानती कि मैं और हमारी नीलिमा ने अलग अलग कमरे में बैठते हैं, वो एक कमरे में, मैं एक कमरे में बैठती हूँ। हम लोग उड़ते ही उड़ते हमारा 2 बज जाता है। वचन कितना गहराई है, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन को समझना, प्रतिदिन हमें वो नया अनुभव प्रभु दे हमारे सबके जीवन में। प्रियो, प्रचार करना बहुत इजी इतना नहीं है ना, प्रचार करना इजी नहीं है। मुझे उसी समय में मुझे प्रचार करने के लिए मेरा नाम उठा, हमारी चर्च की कलीसिया की महिला समिति में मैं छिपने लगी। उसी समय प्रचार करना नहीं जानती थी, मैं क्या प्रचार करूं। मैं एक बार झूठ भी बोल दी, नहीं ये साल नहीं, मुझे अगले साल लिस्ट में मेरा नाम दीजिएगा। प्रियो, मगर मेरा प्रभु ने मुझे आज सिखा रहा है, मैं आज भी ट्रेनिंग में हूँ, आत्मिक ट्रेनिंग में हूँ। आज भी मेरा पवित्र आत्मा मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है। हम देखेंगे उसका मार्क, उसका 3 का थोड़ा 13 और 14 थोड़ा पढ़ेंगे। मार्क उसका 3 का 13 और 14। जीसस हालेलुया। मार्क उसका 3 का 13 और 14। मरकुस उसका 3 का 13 और 14। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वो उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ रहें
और वो उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें। लिखा गया यहाँ यीशु मसीह ने पहाड़ से नीचे आया। मुझे बहुत इंटरेस्ट ये वचन से बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु ने यीशु ने पहाड़ से नीचे आया और नीचे आने का उनका इच्छा के अनुसार कई लोगों को, कितने लोग, हाँ 12 लोगों को उसने बुलाया, उनके पास बुलाया और वो लोग भी उनके पास आए और फिर उसने 10 जन को उसने क्या क्या अपॉइंटमेंट दिया, 10 जन को अपॉइंटमेंट दिया प्रियो। और हालेलुया, अपॉइंटमेंट हालेलुया। देने का बाद उसने कहा कि वो चाहता था, यीशु चाहता था कि वो लोग जितने लोगों को बुलाए हैं वो लोग उनका साथ रहे। लिखा है, पढ़े आगे पढ़े जगह पढ़े 14 में क्या लिखा है देखिए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ वो उनके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे। प्रियो, यीशु का साथ साथ, वचन का साथ साथ हम नहीं रहेंगे, प्रचार कैसा करेंगे? ऐसा लिखा है 12 जन को उसने नियुक्त किया और बोला कि तुम लोग मेरे साथ साथ रहो, तब तो मैं तुम्हें प्रचार करने के लिए भेजूंगा। परमेश्वर का साथ साथ, यीशु मसीह का साथ साथ, वचन का साथ साथ प्रियो हम लोग लगे रहे। साथ साथ नहीं रहेंगे तो हमें कैसा यूज करेंगे? ऐसा लिखा है। और जब साथ साथ रहने लगे, मार्क उसका 4 का उसका 34 में कैसा लिखा है, जब साथ साथ रहने का बाद यीशु मसीह ने गुप्त में उन लोगों को कैसा, अपने चेलों को, अपने लोगों को उसने गुप्त में क्या किया कि समझाने लगे। पढ़ी 34 मरकुस उसका 4 का 34। मरकुस उसका 4 का 34। और बिना दृष्टांत कहे वो उनसे कुछ भी नहीं कहता था। हाँ, परंतु एकांत में वो अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। देखिए, दूसरों को दृष्टांत में यीशु मसीह ने बोलते थे, मगर अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने चेलों को उसने दृष्टांत पे नहीं कहते थे, वो गुप्त में समझाते थे। प्रियो, जब उनका साथ साथ जब हम लोग रहेंगे तो हमें पवित्र आत्मा हमें जो दिया है गुप्त में हमारे अंदर है, और वो हमें समझाएंगे, वो हमें बोलेंगे, वो हमें सिखाएंगे। हमें दृष्टांत में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें समझाने के लिए एक हमें अभिषेक हमारा जीवन में दिया है। वो गुप्त में है, वो गुप्त में है ना, उसको कोई देख पाते हैं नहीं, वो हमें दिन प्रतिदिन समझाते, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे साथ साथ रहोगे तो मैं तुम्हें प्रचार करने के लिए मैं भेजूंगा। प्रचार ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, साथ साथ। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जो उसका पास आएगा उसको गुप्त में वो सिखाएंगे और प्रचार करके प्रचार करने का लिए वो भेजेंगे। यदि हम उनका साथ साथ नहीं रहते हैं, क्यों? जो भी उनका साथ साथ नहीं रहता, नो प्रचारक, नो भविष्यद्वक्ता, नो याजक, नो स्वर्ग प्रकाशन, ना निगूढ़, ना वर्शिप, कुछ नहीं होगा। उनका साथ साथ रहेंगे तो ये सब हमें अभिषेक मिलेगा। ये स्वर्गीय प्रकाशन
हमारे जीवन में प्रभु देंगे। हमारे कैसा जीवन आज है, मेरा जीवन आज कैसा है। क्यों? मैं छोटी सी एक वर्शिप में जाऊंगी, छोटी सी वर्शिप। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ये खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ये खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर करूं तेरी महिमा। यीशुआ, यीशुआ, तेरे आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर की छोटी सी वचन में हम सबको प्रभु आशीष दे, और प्रभु हमें और उनका साथ लगाव रखे, उसका संग संग रहे, जो हमें अपनी इच्छा से प्रचारक बनाए, भविष्यद्वक्ता बनाए, जो कुछ भी करना चाहे उनकी इच्छा से हमें करे, मगर उनका साथ साथ हम रहे, और ये जोड़ हमारा कभी भी अलग नहीं होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। Amen, amen, amen. थैंक यू माँ। एक जोरदार ताली बजा के हम अपने प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बहुत सुंदर वचनों के साथ हमारी माँ ने हम सबको आशीषित किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और भी ज्यादा ज्ञान से भरने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आइए अभी हम सब गवाही की ओर चलेंगे। सॉरी, मैं आज सैटरडे है, सबका गवाही पहले होता है, प्रेयर रिक्वेस्ट पहले लेते हैं, मगर मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि माँ को सुनने के लिए मैंने वर्शिप के बाद वचन जैसा जैसा प्रभु ने दिखाया वैसे वैसे हम चलते गए, और सच में हमें ये गूढ़ बातें सुनने के लिए, बताने के लिए माँ को चुना गया आज। इसीलिए तो मैं आज अभी रिक्वेस्ट जितनी आएगी प्रेयर रिक्वेस्ट उसकी ओर चलते हैं, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं हर एक बातों के लिए। गवाही के लिए हाथ उठ गए हैं। जी कंकम आंटी। थैंक यू, धन्यवाद। पहला नंबर लग गया ना मेरा। कोई बात नहीं, आप बड़े हो ना। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा हो। सच में परमेश्वर महान है ना? जी, ये मैन आज के वचन से इतनी प्रभावित हुई हूँ मैं कि सचमुच में परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खोजे और वो हमें मिले। जब तक हम उसको खोजेंगे नहीं वो हमको मिलेगा नहीं। तो हमको उसके साथ में बाइबल रीडिंग भी करना है, और वचन के साथ में भी हमको शामिल होना है ना, मिक्सअप होना है। एक 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 जैसे शक्कर में पानी घुल जाता है, या फिर आप बोलिए कि और भी कोई ऐसा हमारा स्वभाव होता है जो हमको परमेश्वर में मिक्सअप करता है और हम प्रभु में मिल जाते हैं, है ना। तो वो मिक्सअप होना हमारे जीवन में प्रभु के साथ बहुत जरूरी है। जब तक हम मिक्सअप नहीं होंगे तो प्रभु हमारे साथ
शामिल नहीं हो सकता, है ना। आप देखिए कि फिलिपुस जब उसको बता रहा था, वचन का मीनिंग समझा रहा था, और मीनिंग समझाते हुए एकदम से उसने बपतिस्मा भी लिया। और तो हम लोग वचन सुनते हैं, बहुत दिनों तक वचन ही सुनते रहते हैं, वचन ही सुनते रहते हैं, और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि जब हम वचन सुनने में माहिर हो गए, हमको परमेश्वर ने ट्रेंड कर दिया, हमको परमेश्वर ने इतना मजबूत बना दिया, तो हमको तुरंत में बपतिस्मा भी लेना चाहिए, ताकि हमारे जो जीवन में सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में अंतर पड़ जाए और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर अधिक से अधिक लगे। सचमुच में परमेश्वर ने बहुत सुंदर आज वचन मुझे सुनाए हैं, और मैं सिस्टर कहूंगी, हाँ, माँ नहीं कहूंगी, मैं सिस्टर कहूंगी। सिस्टर की अति आभारी हूँ मैं कि उन्होंने इतना सुंदर अच्छा वचन बताया, और सुनने के बाद में ऐसा लगा कि हमको जब परमेश्वर के वचन सुनाना है तो हमारी तैयारी पूरे रूप से होना चाहिए, पूरे रूप से होना चाहिए, तभी हम लोगों के सामने बोल सकते हैं, बता सकते हैं। इतना हमको नॉलेज रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के वचनों में से जहाँ कहीं से भी हमको वचन निकालना है हम बोले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अति आभारी हूँ परमेश्वर की। और आज की आराधना भी इतनी मीठी आवाज थी कि सचमुच में परमेश्वर ने आज विशेष अनुकंपा करी हम सबके ऊपर, है ना। और परमेश्वर ने बड़ा सुंदर दिन दिखाया, मुझको जीवित रखा परमेश्वर ने, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। फिर से एक बार आप दोनों को परमेश्वर के हाथ में देते हुए मैं विदा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महिमा पाए सुंदर गवाही के लिए। और सच में अब नेक्स्ट हम जाएंगे सस्मिता सिस्टर, सस्मिता रणवीर सिस्टर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सस्मिता रणवीर सिस्टर, मेरी आवाज लगता है उन तक नहीं जा रही। सत्या आईडी से जी रश्मिता सिस्टर कुछ बोल रहे हैं? सत्या नहीं सुन रहे तो आगे किसी और से पूछ लीजिए। जी जी, संध्या सिस्टर। जी, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ आज का वर्शिप के लिए। मैं बहुत आशीषित हूँ। अमृता सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष करे और अपनी महिमा के लिए और आपको इस्तेमाल करे और पूरे परिवार को प्रभु ब्लेस करे। और आज का वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ, बहुत मतलब जितना कहे कि लग रहा था आज का वचन मेरे लिए ही है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और माँ को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और माँ को प्रभु और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे और अच्छा स्वास्थ्य दे कि हम सबके बीच में और वचन लाए, इसके लिए प्रभु और माँ को इस्तेमाल करे। मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। जैसे वचन में माँ बताई, विशेष रूप से वचन को मैं समझ पाऊँ। जैसे फिलिपुस ने खोजा को वचन को समझाया तो समझ पाए, वैसे ही मैं वचन को समझूं और वचन को ढूंढ कर पढ़ूं, सीखूं और वचन के अनुसार मैं चल सकूं। ये सारी विषय के लिए मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आमीन। आमीन। ठीक है सिस्टर, परमेश्वर महिमा पाए सुंदर गवाही के साथ। और नेक्स्ट है कनका आंटी, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। सत्या आईडी से
हाँ हाँ सिस्टर। जी जी सिस्टर शालोम। बोलिए। शालोम शालोम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? प्रेज द शालोम। लॉर्ड। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद हूँ। और मैं भी थोड़ी देर के बाद ज्वाइन हुई, लेकिन जो बोला सारे वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। सच में आज का वचन उनके मुंह से परमेश्वर बात किए हैं, आत्मा उनके मुंह से गहरे से वतन वो बोल रहे थे, पूरा भगवान के रूप हो से होके। चलिए, परमेश्वर उनको बहुत आशीषित किए हैं और आगे भी करेंगे वैसे सुंदर सुंदर वचन, और इतने परमेश्वर का वो गहरे रहस्य को लाके हमारे पास और भी आगे लेके आए। और सब परमेश्वर को मैं धन्य परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और सच में आज के वचन मेरे से भी बात की है, और जो सिस्टर जी ने बोले हैं आज के वचन को, कि वो वचन को गहराई से समझो, पढ़ो। और सच में जब अगर हम परमेश्वर के साथ संगति में नहीं आएंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, नहीं रहेंगे, तो हम वही उनके साथ नहीं चलेंगे, तो हम वही गहरे वचन को नहीं समझ पाएंगे। सच में। और मैं भी इन दिनों थोड़ा बिजी हो रही हूँ, लेकिन नहीं तो फिर भी मैं परमेश्वर को नहीं, बीच बीच में मैं भी परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और सच में आज का वचन जैसे मेरे पर वो जैसे लागू कर देती हूँ सिस्टर जी, और आज के वचन के अनुसार मेरे भी जीवन वो कार्य करे, और मैं भी जैसे वो वचन को समझूं, ढूंढूं और वो पाऊं, ऐसे प्रार्थना कर देती हूँ। जी और सिस्टर। मैं तो प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं दी थी सिस्टर जी, जी और मैं दूं क्या कि बिजी होने के बाद मुझे अच्छा लगे, मैं स्पिरिचुअली आके जैसे बढ़ सकूं, उससे प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। वो भी मेरी बात माने और आगे बढ़े परमेश्वर के लिए। वो नहीं बात मान रहे हैं, के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ कि वो उनको फिर से वो पेट के थोड़ा सा दुख रहा बोल रहे थे, और मेरी मम्मी के लिए भी दे रही हूँ। परमेश्वर को जाने, वो नहीं जानते हैं सिस्टर जी, वो परमेश्वर को जैसे जाने और उनको भी पाए। आमीन। थैंक यू। भेद को हमारे जीवन में उसको प्रकट करते हैं, गहराई रिवेलेशन को। और सही में आज भी मैं बहुत चीज को मैं पाई हूँ, बहुत ब्लेसिंग को मैं पाई हूँ। जैसे कि वचन एक ऐसा मिरर है कि जब हम स्वर्गीय मिरर को हम देखते हैं वचनों में, तो हम अपने आप को देखने को पाते हैं, अपने स्वभाव को, अपने कैरेक्टर को हम पहचान सकते हैं। ये चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और एक चीज बोले मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम एक एक परमेश्वर का घर है, और एक के घर मिलके एक परमेश्वर का मंदिर बना हुआ है, और वही मंदिर हम है। और वही मंदिर परमेश्वर का वही घर में क्या है ना, विश्वास है। और वही विश्वास परमेश्वर हमको भी दिए हैं, और इसीलिए हमारे विश्वास को मजबूत करके रखना है, दृढ़ करके रखना है। और हमें घमन करना है तो विश्वास से ही हमें घमन करना है। ये चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ये चीज से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और एक चीज बोले कि जब हम वचन को खुलते हैं तो हम प्रकाशन को पाते हैं, उनका रिवेलेशन को पाते हैं। इसीलिए हमें वचन को ढूंढ ढूंढ कर हमको पढ़ना है, हमारा टाइम को वचन में ही स्पेंड करना है। और जब हम वचन को ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं तो क्या क्या आशीष को हम पाते हैं, ये सारी चीजों को जो बताई, जैसे कि हम ग्रेस को पाते हैं, सामर्थ को पाते हैं, गहराई भेद को हम पाते हैं। और जो चोर हमारे विरुद्ध में जो है, जो चोर, उस चोर के साथ युद्ध करने के लिए हमको आत्मा का हथियार भी हमको मिलता है। ये चीज से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और ये वचन हमको परिवर्तन भी करता है, उद्धार भी करता है, और हम पवित्र भी होते हैं। और ये वचन के द्वारा हमको ज्ञान भी मिलता है। और ये वचन परिवार को प्रोटेक्ट करके रखा है। ये चीजों से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और जैसे कि लास्ट में जो वर्शिप किए, सही में हमारा यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो कि यीशु मसीह खुद वचन है, और उस वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मैं सारे चीजों से आज बहुत ज्यादा मैं आशीषित हुई हूँ, और सारी चीजों को भी मैं रिसीव की हूँ, हर एक वर्ड को। और गॉड ब्लेस यू रुतमा,
प्रभु आपको आपके हेल्थ में, आपके हर एक चीज में प्रभु आपको ब्लेस करे, और भी उनके राज्य के लिए परमेश्वर आपको और भी ज्यादा यूज करे। वचन के अनुसार मैं भी जैसे हमेशा वही वचन में अपने टाइम को स्पेंड करने पाऊं, उसका रिविलेशन को मेरे पास भी मिलता जाए, और मैं वचन को ढूंढ ढूंढ के पढ़ के मैं खुद जैसे वचन बन जाऊं। यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे पूरे परिवार के लिए और स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, उनके हेल्थ के लिए और आने वाले उनके एग्जाम के लिए, मेरे परिवार के स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमेन। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर। हम जरूर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर महिमा पाए आज की गवाही से। जी रश्मिता सिस्टर। शालोम सभी को। मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बड़माल से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर अमृता का धन्यवाद करती हूँ। आज उन्होंने पोस्टिंग करी है और वर्षिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करी है। और यीशु मसीह के नाम से मैं रुतमा का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। हम लोगों को इंतजार रहता है कि रुतमा कब आए और परमेश्वर के वचन को बोले, क्योंकि बहुत सारे प्रकाशन उनके मुंह के द्वारा आता है और बहुत गहरे विषय वो भी सडनली आता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जब उनसे बात करते हैं। यशायाह 34:16 से आज माँ ने वचन को आरंभ किया है। और आज वचन क्या है, वचन कैसा है और हमको वचन में कैसे बढ़ना है, कैसे वचन को ढूंढना है, कैसे वचन को डिस्कशन करना है। आलोचना का अगर कोई विषय हमारे बीच में हो तो वो वचन हो। बाकी का आलोचना हमारे लिए लाभ का नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के वचन का आलोचना हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस विषय को जो आज बताया है हर एक भक्त में से लेके ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। अपने आप को थोड़ा सा पूछ भी रही थी, इतना सुंदर तरीके से परमेश्वर बात करता है तो वचन क्यों नहीं पढ़ते हो। मैं खुद पूछ रही थी क्योंकि मैं वचन पढ़ने में आलसी हूँ, तो इस विषय में आलसी हो गई हूँ। और आज मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि जब वो अपने बच्चों को सुधारना चाहता है और खड़ा करना चाहता है तो वो अपने ही बच्चों के द्वारा बात करता है अपने वचन को लेके। और मेरे लिए वचन था एक चितौनी की तरह, एक सावधान होने के लिए कि वचन में चलना है, डिस्कशन वचन में करना है। और विशेष करके जब अपने परिवार का ये एग्जाम्पल दिया कि कैसे ब्रदर ऑफिस जाने से पहले कोई वचन को दे के रुतमा और सिस्टर नीलिमा को बताते थे कि इसको आप डिस्कशन करके रखो, आने से फिर शाम को प्रार्थना में जब हम बैठेंगे तो इसको फिर से सुनेंगे। ये विषय मुझे पूरा छू गया, मेरे दिल को छू गया, मेरे दिमाग को छू गया। यस इट इज। और सच में ऐसा होना है, वरना हम लोग कैसे बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ सच में कि आज उन्होंने स्पेशली मुझे जगाने के लिए, मुझे और एक बार रिबिल्ड करने के लिए आज परमेश्वर ने रुतमा के द्वारा बात करी है। मैं सारा महिमा परमेश्वर को देती हूँ। मैं जानती हूँ जब भी रुतमा आते हैं तो मेरे लिए पर्टिकुलर, मेरे लिए एक विषय छुपा हुआ रहता है मुझे फिर से सेव देने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा महिमा प्रभु का हो। आमीन। आमीन। और मेरा प्रार्थना का अनुरोध भी यही है, आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो और मैं ऐसा बनूं। आमीन। जी जी सिस्टर, परमेश्वर महिमा पाए आज की सुंदर गवाही के लिए। और सच में हमारी रुतमा हमको ऐसा रेवलेशन में लेके गई है और परमेश्वर ने जो बातें की है उनके द्वारा, सच में बिल्कुल मैं तो बहुत आशीषित हुई हूँ हर एक वचन से। स्पेशली जब उन्होंने बोला कि घमंड करना है, घमंड होना चाहिए, वो हमारे भरोसे पे घमंड, तो हमें प्रभु में घमंड करना चाहिए। के काम 17 का उन्होंने जो 11 और 12 में बोला है वो तो मेरे मन को छू गया एकदम से। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सस्मिता भवानी पटना से। सस्मिता सिस्टर। थैंक यू सिस्टर अमृता। सभी को शालोम। शालोम सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत महिमा देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, आज के वर्षिप के लिए भी मैं सिस्टर अमृता को बहुत सारा धन्यवाद, और परमेश्वर बहुत बहुत आशीषित करे उनको और उनके परिवार को, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आज ये आराधना उनके मुंह से गवाया है आज के वचन के अनुसार। आज का वचन भी ये वचन का ही वचन था, तो इससे रिलेट होता है। तो मैं ये सोच रही थी आराधना भी वचन भी वो कैसे होली स्पिरिट देते हैं, तो मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ और परमेश्वर आपके हृदय में काम किए, इसलिए मैं परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वचन से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ, बहुत आशीषित। वो जैसे ईशाया पुस्तक से जैसे दिखा है कि वचन का खोज करो, ओडिया में अनुसंधान लिखा गया है, उसी तरह उन्होंने खोजा है, वचन को खोजा है आज रूथ माँ, और खोज के हमको दिया है। हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, वही वर्ष को आज उनके मुंह से करके दिखाया है। और मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, इतने सारे रिविलेशन आज दिए हैं। हम तो पढ़ते हैं, पर उन्होंने खोज खोज के पढ़ा है हमारे लिए। ये परमेश्वर ने दिया है, ये होली स्पिरिट ने दिया है हम सबको। और एक बार ये वचन को सुनना है, जब आए तो हम सुने, जैसे करके भी सुने। ये हमारे लिए है, हमारी भलाई के लिए है कि किस तरह हमको वचन के साथ रहना है। अगर हम वचन के साथ रहेंगे तब भी हम प्रचार कर पाएंगे। हालेलुया, आज रुथ माँ ने प्रचार किया है क्योंकि वो वचन के साथ हैं। हम अगर प्रचार कर रहे हैं तो हम भी वचन के साथ हैं, पर थोड़े मोड़े समय के लिए नहीं, पूरे हर वक्त के लिए। हालेलुया, ये वचन प्रकाश भी देता है और प्रकाशन भी देता है, वो लाइट भी देता है और रिविलेशन भी देता है। आज लाइट भी दिया खोलते ही, और हम इतने सारे रिविलेशन को पाए हैं। मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। हमने रुथ माँ को पाया है, और वो जो एग्जाम्पल दिए हैं कि वो कैसे अपने बेटे जाते थे, टास्क देते के जाते थे, वचन पढ़ के रखो, मैं आऊंगा और हम फिर डिस्कशन करेंगे। वचन डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, आज के वचन से हमने सीखा है। डिस्कशन करने से क्या होता है ना, बहुत सारे विषय पवित्र आत्मा हमको समझाते हैं। वो बोल रही थी, और आज मुझे भी एक टास्क मिला है मेरे हस्बैंड से, मैं उसको रिलेट कर पा रही थी। उन्होंने मुझे मिला, प्रेयर क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, और डिक्री आदेश क्या है, ये तीनों मुझे समझाओ बोल के वो मुझे आज दिए हैं टास्क। तो मैंने भी उनसे समय मांगा है। हाँ, मैं थोड़ा पढ़ूंगी और फिर मैं बताऊंगी क्या है बोल के। हालेलुया, किस तरह आज का वचन, मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। ऐसे हमको मिले, इस तरह मिले, ऐसे मिले, वो खोज खोज के ढूंढ के हम भी जैसे पढ़ने पाए। एक विषय को ढूंढना नहीं है, बाइबल का हर एक वर्ड और हर एक सेंटेंस को खोजना है। उस हर एक वर्ड में इतने सारे रिविलेशन होते हैं कि अगर एक ही वर्ड को देखें तो कितने सारे रिविलेशन हम कितने सारे सिस्टर्स के मुंह से पाते हैं। और वो लाइट को हम पाते हैं, प्रकाश को पाते हैं, वो कभी हमारे मुंह से नहीं जाता। हालेलुया, तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रुथ माँ को परमेश्वर बहुत स्ट्रेंथ दे, दीर्घायु दे, और भी अपने प्रकाशन में ज्ञान बुद्धि में भरे, जैसे हम उस रेवलेशन को सुनने पाए और हमारे जीवन में उस प्रकाश और प्रकाश हर एक विषय मिले, और हम अपने साथ साथ हमारे पूरे फैमिली को भी हम जैसे दे पाए, आगे बढ़ा पाए। हालेलुया, तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है आज के लिए। और ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर अमिता, आपका प्रेजेंटिंग बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर महिमा पाए सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परिवार को भी, बच्चों को, सबको बहुतायत के साथ। जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। और सिस्टर अमृता को भी बहुत बहुत आशीष करती हूँ आज की वर्शिप और आज की जो होस्टिंग कर रही है उसके लिए। प्रभु उसको बहुत बहुत आशीष करे और भी आगे बढ़ाए। और आज के वचन और वर्शिप
दोनों दोनों जैसे पवित्र आत्मा ने एक साथ हमें दिए, वचन और वर्शिप दोनों एकदम मिलते जुलते, वचन भी और वर्शिप भी। तो मैं तो हूँ, और इस वचन से कि हमें घमंड किसमें करना चाहिए, उस वचन को लेकर के मैं बहुत आशीषित हुई। हमें प्रभु में घमंड करना चाहिए कि हम उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो मैं इस वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु सिस्टर रूथ को बहुत बहुत आशीष करे। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं भी वचनों को जैसे ढूंढ ढूंढ कर पढूं और वचन को खोजूं और एकदम वचन ही बन जाऊं, ऐसे मैं भी बनूं। ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमेन। आमेन। जरूर सिस्टर, जरूर। परमेश्वर महिमा पाए सुंदर गवाही के लिए। और सच में हमको वचन को ढूंढ ढूंढ के और एक एक वचन को लेकर चलना है, जैसे कि माँ, हमारी माँ बोल रहे हैं आज, रूथ माँ हमको यही बोल रहे हैं, जो सुंदर वचनों के साथ ही हमको चलना है। वही ताकत है, वही एनर्जी है, वही सब कुछ है। एक मिरर की तरह हम उसमें देख सकते हैं। सच में हर एक वचन बहुत ही आशीषित वचन। जी मीनू माँ, जी मीनू माँ। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा करती हूँ। और आज के दिन के लिए, इस समय के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। और बहुत सुंदर अमृता बेटा होस्टिंग कर रहे हैं, और वर्शिप तो बहुत सुंदर था। प्रभु का महिमा हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू फैमिली। आमेन और आमेन। सच में आज वचन और वर्शिप दोनों मिलजुल रहे हैं एक साथ। और रूथ माँ को मैं नमस्ते कर रही हूँ। और बहुत सुंदर वचन था, इतना आशीष वचन, इतना आशीष वचन। मैं तो बहुत 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 ब्लेस हुई हूँ। और सब कोई टेस्टिमोनी दिए, मैं भी सहमत हूँ। और सबसे जो बोले, तो ये वचन के सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ है जो प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम और प्रेमी परमेश्वर। तो वो भी बात बोली, और उनका जो टेस्टिमनी था, जो घर का था और उनका खुद का था, और टेस्टिमनी में मैं भी बहुत 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 ब्लेस हूँ। और बच्चन का सब वर्ष में मैं बहुत आशीषित पाई हूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। और मेरा प्रेयर आमेन। रिक्वेस्ट ये है कि हमारा बेटा आशु अभी बलंगीर जा रहा है, तो उसके लिए तैयार करेंगे। उसका ट्रेन लेट हो रहा है, फोन कर रहा था, और जैसे जल्दी पहुंच जाए। जी 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 मीनू माँ, जरूर करेंगे हम। ये परमेश्वर महिमा पाए सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे मीनू माँ। जी पुष्कर आईडी से। शालोम सभी को। आज की सुंदर दिन शालोम। है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आज की आराधना के लिए धन्यवाद। और रुतमा के सारे वचनों से, उनकी गवाही से, उनकी आराधना से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। रुतमा को और उनके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू माँ। और अब मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं वचन जो परमेश्वर मुझे दे रहा है उसको मैं समझ सकूं, और मैं उसको ढूंढ के पवित्र आत्मा जो मेरे लिए है वो चीज को मैं समझूं, वो समझ पाऊं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, और मुझ पर मैं उस चीज को, वचन को बस मैं जो मिल रहा है उसको पढ़ रही हूँ, पर उसको मेरे लिए क्या है वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, परमेश्वर सहायता करे। और मेरा और एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है कि 27 से 29 परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को संभाले, कि हमारे पांव फंदे में फंसने से बचाए। हमारे जीवन से सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। आमेन। जी जी, हम जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर, आप घबराइए नहीं। परमेश्वर हमेशा संभालता है हमें, हमारे पल पल की खबर है उसको। हम कौन से प्रॉब्लम में है, कौन से प्रॉब्लम से निकालना है, वो पल पल जानता है हमको। आप घबराइए नहीं। मेरे फैमिली में कोई नहीं मानते, और मेरा मजबूरी हो जा रहा है कि वैसी जगह
पाँव रखना, पर परमेश्वर मुझे संभाले कि ऐसी परिस्थिति हो कि मुझे जाना भी ना पड़े। जी 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 सिस्टर, जरूर करेंगे, चिंता मत कीजिए। जी, और तो पनीना सिस्टर। सलाम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। शालोम सिस्टर। आज के दिन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं वचन आधा से सुनी हूँ, लेकिन जितना भी सुनी हूँ बहुत ब्लेस पाई हूँ। गॉड ब्लेस यू रूथ दीदी। प्रभु आपको और ऐसे आशीषों से नवाजे और हम सभी को वो प्रेम भरा वचन से आप आशीषित करते रहिए। और जब भी रूथ दीदी आते हैं, सच में हम सबको बहुत बहुत आशीष मिलता है। मैं भी सभी के टेस्टिमोनी से सहमत हूँ और बहुत ब्लेस पाई हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को। और मेरा एक धन्यवादी प्रार्थना है। कल हमारे घर में प्रेयर था, हमारे पास्टर जी आए थे जी। और सब जितने वचन बोले सब बहुत आशीषित हुए हैं। और खास करके मेरे हस्बैंड तो टेस्टिमनी कभी नहीं देते थे, कल टेस्टिमनी दिए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे आज के वचन जो जहां से मैं सुनी कि फिलिपो जैसे वो नपुंसक को वचन बोले और पानी ढूंढ रहा था वो, और तुरंत ही वो बपतिस्मा लिए नहीं, तो उसी से मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा लेट हो गया थोड़ा ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि अभी एक प्रेयर मीटिंग है यहाँ माँ लोग का, तो अभी 6 बजे से स्टार्ट है, तो उसी के लिए मैं घर का काम सब रेडी कर रही थी जल्दी जल्दी जाने के लिए, और रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। तो प्रेयर मीटिंग के लिए भी मेरा ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, जितने भी माँ लोग आएंगे सभी जैसे ब्लेस पाएंगे वो। और प्रभु जो हमें चुना है, हम प्रभु को नहीं चुने हैं, लेकिन प्रभु जो प्रेमी पिता हमें चुने हैं, कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। तो सच में मैं वही प्रेमी पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और सभी को भी प्रभु आशीष दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू रुतमा, और अमृता बेटा आपको भी प्रभु आशीष दे। मैं तो वर्शिप नहीं सुन पाई, लेकिन सब जानती हूँ बहुत अच्छा हुआ होगा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जी, परमेश्वर महिमा पाए सुंदर गवाही के लिए, और सच में परमेश्वर आपको भी बहुत ब्लेस करे और बहुत आगे बढ़ाए। जी जी नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, और आज के सुंदर वर्शिप के लिए। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से वचन के अनुसार ही उन्होंने वर्शिप किया, और उस वर्शिप से मैं भी आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर सिस्टर को ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। और आज के वचन से भी मैं आशीषित हुई हूँ, और मम्मी ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि वचन को पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम सत्य को जानते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन होता है, और हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ। मेनली लास्ट में जो वचन पढ़ाए और चेलों के बारे में जो बताए कि जब यीशु मसीह ने चेलों को नियुक्त किया तो उनको अपने साथ साथ रखे। उसके बाद उन्होंने दिखाया कि जिनको उन्होंने नियुक्त किया उनको अपने साथ साथ रखे, और जिनको अपने साथ साथ रखे लिखा है कि उनको सब बातों का अर्थ बताया, सब बातों का। उस वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ, और मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ जैसे मैं उस वचन के साथ साथ रहूं और उस वचन के हर एक बातों का अर्थ जैसे समझ पाऊं, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। जी जी सिस्टर। मम्मी भी अपनी गवाही देंगे। जी जी माँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज मैं वर्शिप से भी, हमारी अमृता बेटी की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हूँ। बहुत आगे आपके मुंह से सुनी थी, दीपक है मेरे राहों का वचन,
हाँ, जी थोड़ा गुनगुना दीजिए, शुरुआत एक लाइन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन, उजियाला मेरी निगाहों का तेरा वचन, तेरा वचन। थैंक यू। हालेलुया। ये आमेन वर्शिप से आमेन। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। दीपक है जी मेरे राहों का तेरा वचन। सचमुच वचन जब हमारे जीवन में रहता है तो हमारे जीवन में उजियाला, हमारे दीपक, हमारा वचन ही हमारे साथ साथ है। और ये वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु भी मुझे जी बातें किए हैं कि मैं नहीं बोलूंगी कि ये वचन दूसरों के लिए है, नहीं, ये वचन मेरे लिए जाता ही था। यस उसके लिए आमेन। परमेश्वर के लिए धन्यवाद करती हूँ ये वचन के लिए। और सब कोई का गवाही के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को सबको हमें आशीष दे। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महिमा पाए सुंदर गवाही के लिए। माँ को और भी ज्यादा सुंदर एकदम हेल्दी रखे, ताकि हमको और भी सुंदर सुंदर वचनों के साथ बस ऐसे दिखती रहे हमारी माँ हमको। और नेक्स्ट संध्या सिस्टर, कुछ छूट गया क्या? जी सिस्टर, हाँ एक प्रेयर छूट गया, मैं भूल गई थी। जैसे आज के वचन के अनुसार मैं बोली ना कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उसमें एक चीज़ छूट गया। मेरे लिए जी प्रार्थना निवेदन के है कि मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा कि मैं बपतिस्मा लूँ, क्योंकि मेरा बपतिस्मा अच्छा अब तक नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गया है। मेरा और अच्छा मेरे हस्बैंड का, दोनों के लिए प्रेयर कीजिएगा कि बपतिस्मा हम दोनों ले सके प्रभु का। और ठीक है। व्यक्तिगत प्रार्थना में सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर कीजिएगा कि हम लोग जल्द से जल्द बपतिस्मा ले सकें। जी जरूर जरूर करेंगे सिस्टर, बिल्कुल ठीक। और तो किसी का हाथ नहीं दिख रहा है मुझे। सिस्टर सिस्टर हाँ जी जी बोलिए सिस्टर। हम भी आप हिल रहे हैं, परमेश्वर उनको तेरे ठीक है, जरूर करेंगे सिस्टर हम। और तो किसी का हाथ नहीं दे रहा है, दिख रहा है मुझे। सस्मिता रणवीर सिस्टर हैं क्या? सत्या आईडी से फिर हाथ उठा है। मेरे ख्याल से सस्मिता सिस्टर कट गए हैं, उनका नेटवर्क इशू हो रहा था। और सुनीता सिस्टर हैं क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं भी अपनी गवाही देती हूँ। आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर हमारी माँ ने हमें बहुत ही आशीषित किया है, कैसे इकट्ठा करना है, इकट्ठा होके कैसे पवित्र आत्मा में भर के हमें प्रार्थना में वो प्रार्थना करते हुए तो ही वो हमारे हर एक चीजों को स्वीकार करता है। और जैसे कि हम जब वचनों में जाते हैं तो हम कैसे अपने पापों को स्वीकार करते हैं। और सच में वो स्वर्गीय मिरर को दिखाया है, जो हमें परमेश्वर कैसे बातें किए हैं, गूढ़ बातों को बताए हैं। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और वचन को जो स्पेशली बताए हैं कि जैसे भैया आते हैं ऑफिस से, वो डिस्कस करते हैं वचन को लेके, उन सब चीजों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। कैसे हमें वचनों का आलोचना करना है, वचनों के साथ कैसे जागृत होना है, हर एक चीजों से मैं सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। वचन हमें प्रेम सिखाता है, कैसे हमें इकट्ठा करते हुए जो हम ये 4 बजे का सहभागिता में जुड़ते हैं, ये वचन ही है, ये प्रभु का प्रेम ही है जो हम जुड़ते हैं और हम सीखते हैं। और हम जैसे सीखते हैं तो हम सामर्थ को पाते हैं। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ आज के हर एक वचनों से। हमें फेथफुल रहना है तो ही हम उसके स्वर्गीय स्थान के अधिकारी बन सकते हैं। जो माँ ने हमें बताया, सच में साथ साथ रहना है, हमें कैसे हम प्रचार करना सीखना है। एक एक प्रचार को सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक बातों को सीखने के लिए हमें हमेशा साथ साथ रहना, हमें वचनों के साथ रहना है।
तो ही हम वचनों का प्यार पा सकते हैं। और वचन हमको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी माँ ने हमें गहराइयों से सिखाया है। सच में रुतमा, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ज्यादा। और ऐसे ही आप सुंदर वचनों के साथ हम सभी के साथ रहें, हमेशा बने रहें। परमेश्वर महिमा पाए आज की सुंदर दिन के लिए और सुंदर सहभागिता के लिए। आज का जो सैटरडे फेलोशिप है उसके लिए जो ब्लेसिंग प्रार्थना है, सभी प्रार्थना तो मैंने लिखी है और हम 5 मिनट टॉन्ग्स में प्रार्थना करेंगे मेरे साथ सभी सिस्टर। प्रार्थना में टाइम तो बहुत हो गया है, तकरीबन 6 बजने को आए हैं, लेकिन हम फिर भी जो हमारा ऑल्टर का प्रार्थना है, वेदी का प्रार्थना है, सारे प्रार्थनाओं को मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी, जितनी रिक्वेस्ट आई है सडनली वो मैं 5 मिनट के लिए टॉन्ग्स प्रार्थना करेंगे हम सभी सिस्टर। Rahandre kelene meshende ahale ruba khandala ba hakendura ba shendera ba ki baba bari beshende rahandre kelene ula hare beri baba bara ba shende na hande khale na shende ahandre kelene mere Beshende ragande liberi ba kelene be ula hare be kondura handre kande liberi raba shende me androla khande libari baba bara ba shende me khala raba shende raba chekedele rebe ula raba handre kelene raba shende rahandre kelene ba shende raba kendula khale kelene ba shende lava raba rebe shende na ma kendula khale raba rahandre kelene ma shende raba raba shende rebe ula raba
Amen, amen, amen. हम 2 मिनट हम अपने अगुए लोगों के लिए, हमारे अपोस्टल जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, उनके फाइनेंस के लिए, सभी के फाइनेंस के लिए, और हमारे देश के लिए, और जितने बच्चे हैं जो संडे स्कूलिंग में जुड़ते हैं, कल की जितनी भी मीटिंग्स है सभी के लिए, और रायगढ़ फेलोशिप के लिए, और हमारे जो मेन हमारा जो पास्टर जी के लिए करना है, और सभी पास्टर्स के लिए करना है प्रार्थना। हम 2 मिनट उनके लिए टॉन्ग्स में प्रार्थना करेंगे। Rahandri khilene meshende ahalari bekundu ahandri bekandra laha shekandere be ulahari bekundu ahandri bekandra laha shende ragandiri bidira bashike delere be ulahari bekundu laha shendene bekundu laha shikandene bekundu laha shikande alahari bekundu rahandri khilene meshende riba baba shendene bekundu lahandri kalara bashende rahandri khilene be ulahari bekundu rahandri khilene meshende raba ragandiri bidira Amen, amen, amen. जी, हमारे साथ रश्मिता सिस्टर है। एंडिंग प्रार्थना, ब्लेसिंग प्रार्थना कर दीजिए। और 2 थैंक्स गिविंग है सिस्टर पनीना का, जो कल पास्टर जी गए थे और मीटिंग हुई है, प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ अच्छे से हुआ है, तो थैंक्स गिविंग है। और सत्य आईडी से जो उनकी मम्मी के लिए रिकवरी हुई है, उसके लिए थैंक्स गिविंग कर देंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं प्रभु। ये आपका बड़ी दया, अनुग्रह और करुणा आज के दिन हम सबों के साथ है कि आपने हमको फिर से आप में एकत्रित कराया, ताकि हम सब आप में इकट्ठे हो सके
हम और आप एक संग में रूबरू हो सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ आज के हर पल हर समय के लिए प्रभु, जो मेरे हर एक बहनों को, माँ को आपने आज के दिन के लिए चुना था अपने अच्छे और भले योजना के अनुसार। प्रभु आज के दिन हम सबको एकत्रित किया था मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, हर एक बहनों को प्रभु पवित्र आत्मा आप अपने अभिषेक की परिपूर्णता में लेके रखे, और प्रभु उनके कानों को मस्सा किया, हमारे सबके कानों को मस्सा किया कि आज आपकी आवाज को सुन के हम आपकी सेवा महिमा सच्चाई के साथ करने पाएंगे, आत्मा के साथ करने पाएंगे। ये जो अनुग्रह आपने हमारे ऊपर उंडेला है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज वह होस्टिंग और वर्शिप करने के लिए आप अपनी प्यारी सी बेटी, हाँ मेरे परमेश्वर, सिस्टर अमृता को आपने चुना था। पवित्र आत्मा के द्वारा आपने उनसे बात किया था कि आपको जैसा प्रभु मन भावना हो, प्रभु आपको जैसा ग्रहण योग्य हो मेरे प्रभु, आपने वैसे ही उनके द्वारा आज के कार्य को प्रभु करने के लिए दिया है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर, आप जो खुद वचन है, वचन के द्वारा आज वचन बोला गया प्रभु, और वचन के हर एक भेदों को आज आपने प्रकाश किया। आपकी प्यारी और चहेती बेटी आपकी प्रभु सिस्टर रूथ को आपने चुना था मेरे परमेश्वर, उनके होठों को आपने स्तुति किया मेरे परमेश्वर, उनके दिलों में आज आपने बात किया मेरे परमेश्वर। हर एक वचन को प्रभु बोलने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस भेद को उनके जरिए बताने के लिए आपने प्रभु रूथ माँ के होठों को छुआ मेरे परमेश्वर, और उनके द्वारा आपने बात किया। ये प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर। हाँ पिता, एक एक के लिए प्रभु जो जरूरत था वचन का, आज चितौनी के तौर पे, सावधान के तौर पे, एक उत्तम और स्वस्थ भोजन के तौर पे प्रभु आज आपने हमको दिया मेरे परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरे परमेश्वर। हालेलुया पिता, ये अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे हर एक के जीवन को भेद जाए, छेद जाए, जैसे प्रभु आपका वचन, हाँ प्रभु कहता है कि हम आपका वचन जो है दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है मेरे परमेश्वर। इसीलिए है मेरे प्रभु जी, आपका वचन दोधारी तलवार होने के हेतु हमारे हर एक को प्रभु छेदे और भेदे, और आपके इच्छा और योजना के अनुसार हमको तैयार करे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। हालेलुया पिता मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सिस्टर पनीना ने आपके सम्मुख इस विषय को रखा है कि कल प्रभु उनके घर में हे मेरे परमेश्वर आपकी सेवा करी गई। हाँ प्रभु, अपोस्तल जी आए थे प्रभु, आपके वचन को बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर दिया मेरे परमेश्वर। ये आपका बड़ी दया और अनुग्रह है प्रभु। पवित्र आत्मा आपने हर एक जन से बात किया मेरे परमेश्वर। हालेलुया, जिसका भरोसा आपके ऊपर है प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं होता मेरे परमेश्वर, वरन आप उसको ऊपर उठा के रखते हैं। ये मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सत्य आईडी से हमारे जो सबंती सिस्टर जो जुड़ती हैं, उन्होंने आपको धन्यवाद रखा आपके सामने प्रभु, कि उनके माँ जो पहले बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह है, आपने अपने वचन को भेज के चंगा किया, क्योंकि आपका वचन ही कहता है कि आप अपने वचन को भेज के चंगा करते हैं। उनको प्रभु आपने ऐसा अनुग्रह किया कि वो चलना फिरना शुरू कर दिया मेरे परमेश्वर। ये आपके अनोखी दया करुणा अनुग्रह के लिए हम आपका बहुत अच्छे धन्यवाद करते हैं। हर एक विषय आपने देखा, आपने सुना प्रभु, और हर एक प्रार्थना को हमारी प्रार्थना करने से पहले ही आपने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हाँ और आमीन में उत्तर दिया है मेरे परमेश्वर, वरन हर एक के जीवन में आपने मैनिफेस्ट किया है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया।